करते हैं अर्थशास्त्र, यानी कि ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम 2022 है। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे ये बारह क्वेश्चन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 2, फर्स्ट सेकंड। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, सेकंड हमारा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र खंड का के अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थशास्त्र खंड खा के अंतर्गत आता है। अब इनको दोनों में अंतर क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनमें अंतर क्या है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो आइए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्ति की, यानी कि ये ऐसे कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होगा? व्यक्तिगत, मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पर क्या करेंगे हम? आर्थिक संबंध, ठीक है, अथवा आर्थिक समस्याओं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मेन रूप से व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंध और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अब थोड़ा इन्हें समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में व्यक्तिगत फर्म हो सकती है, व्यक्तिगत आपका स्तर पर परिवार हो सकता है, साथ ही व्यक्तिगत उपभोक्ता। तो ये पर्सनली होते हैं। कहते हैं ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, तो पर्सनली है ये, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध, यानी व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किससे है? तो संबंध क्या है? एक व्यक्तिगत क्या होगी? फर्म होती है, उद्योग होता है, यानी व्यक्तिगत फर्म और उद्योग, इन दोनों की क्या करते हैं हम? कीमत का निर्धारण करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्यक्तिगत फर्म या उद्योग की कीमत का निर्धारण किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। और हम इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में हम ये समझ रहे हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, और ऐसे ही आपको लिख देना है इनका पॉइंट डाल के। देखिए यहाँ ऊपर मैं समझा दिया आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे इंटर के पेपर में ये 2 पार्ट हैं। सब्जेक्ट एक ही होता है लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, तो इसके 2 भागों में बटा हुआ था, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की ओर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो होता है आपका, इसके अंतर्गत क्या करेंगे हम? विस्तार पूर्वक, ठीक है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तार पूर्वक क्या करते हैं हम? विस्तार से या संपूर्ण अर्थव्यवस्था, यानी विस्तार से भी करते हैं अध्ययन, और क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसमें होता है? इसमें संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन, इस तरह पर इसका अध्ययन किया जाता है। यह कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे वो होते क्या क्या हैं? जैसे कि आर्थिक संबंधों का अध्ययन हो गया, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हो गया, और आर्थिक मुद्दे, इन सभी का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मुद्दा है? तो कौन सा तत्व है? तो आर्थिक संबंध हो गए, आर्थिक समस्याएं हो गई, या फिर आर्थिक मुद्दे, इन 3 में से कोई एक दिया होगा तो उसे आपको करेक्ट कर देना है ऑब्जेक्टिव में। ऐसे ही इन तीनों में कोई नहीं दिया होगा तो ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप उसे देख लेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा है कि इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम? आय, संपत्ति, यानी आय और संपत्ति, आय कहते हैं जो हम कमाते हैं, जो हमारी इनकम होती है उसे आय कहते हैं। संपत्ति प्रॉपर्टी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय एवं संपत्ति का भी विवरण होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है इसको देख लीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है?
इसमें ये होता है कि अर्थशास्त्र का संबंध एक ऐसी इसकी धारणा होती है, व्यष्टि शास्त्र की धारणा जो है वो ये काम करती है, किसी व्यक्तिगत फर्म, मतलब कि व्यक्तिगत फर्म आप जानते ही होंगे, तो व्यक्तिगत फर्म जो अपनी निजी का यूँ करता है या फिर उद्योग होता है निजी, तो उसके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का जो मूल्य होता है या उसकी कीमत होती है उसका निर्धारण किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करने के बाद आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि वायरल क्वेश्चन नाम से टॉपिक मिला होगा। तो शाम के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स से, जिससे आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। वीडियो कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आपको शाम से। और